सनी सर, ये जो परिस्थिति दिख रही है, भाई पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है ना, ये हम और आप तो नहीं कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि फाइनल हो रहा है और जब फाइनल हो जाएगा तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो अभी जब कुछ फाइनल ही नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज पर क्या हुआ ये भी पीयूष गोयल ने नहीं बताया है। तो अगर इनिशियल स्टेज पर भी क्या हुआ ये भी नहीं पता है, तो फिर ये बताया क्या जा रहा है कि ट्रेड डील से भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूम मिलेगा, जबरदस्त फायदा होगा भारत के लोगों का। और एक एक बड़ी अजीब सी समस्या मैं कल से फेस कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि ट्रंप को 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद। पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद। मुझे अभी तक कल से समझ में नहीं आया कि उस 140 में मेरी गिनती है कि नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर उन्होंने बताया नहीं। मैं ट्रंप का धन्यवाद नहीं कर रहा हूं। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कहूं कि ना कहूं। कल को कह दें कि नहीं तुम उस 140 में नहीं थे, तो समझ ही में नहीं आ रहा मुझे कि मैं कहां लिखूं, क्या करूं। तो ये एक अजीब विडंबना है। खैर उम सैनी सर, सवाल ये है कि अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो वाहवाही किस चीज की, उत्सव कौन सा? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक अखबार ने जो अपना हेडिंग बनाया वो मुझे बहुत पसंद आया। और वो अखबार जो है उत्तरी भारत के हिंदी भाषी अखबारों में सबसे प्रभावी है इस वक्त, कि अमेरिका से सशर्त वो उसने रेड लिंक में किया है और ट्रेड डील वाली बात थी, यानी हिम्मत जुटाई और सच बोला। मुझे यूं लगा कि अभी भी है, ऐसे नहीं है कि हम लोग समझते नहीं है। आप और मैं नहीं समझ रहे होंगे, हम लोगों के 140 में काउंट नहीं किया होगा, लेकिन हमने पढ़ने वालों में तो है ना। खैर बहरहाल ये सच है कि जो कुछ कहा है वो, और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। अब देखिए, कैसे सेक्टर से समझौता की बात बोलते हैं पीयूष गोयल के हिसाब, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके ठीक पास में भारत में कृषि उत्पादों पर टैरिफ करेगा अमेरिका, इसके ठीक बगल में है। ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन से छापना प्रारंभ कर दिया, और उसके साथ साथ में वो सब भी दिखाना प्रारंभ कर दिया जो आपने दिखाया। वो सब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आई नहीं सामने, आपको आश्वस्त किया है। दोनों देशों के जो लोग मिलकर के और बैठ करके जब बात करेंगे और जब जो कुछ सामने होगा तब आप कहिएगा कि जीरो टैरिफ हुआ है या कुछ और हुआ है। तो ये अच्छा, एक और बात कि ये भारत को या अमेरिका को क्यों, ट्रंप या मोदी को क्यों? ये तो होना चाहिए कि अमेरिका और भारत की मतलब जो कुछ एग्रीमेंट हुआ उसकी बात होनी चाहिए। इन व्यक्तियों को क्यों सामने ला रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी बेहतर लोग रह चुके हैं और उनके साथ में उस मुल्क के साथ में हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे भी तो उधर हो रहा है, रूस की को रूस के बजाय पुतिन को बात की जाती है, ऐसे ही ईरान के साथ में हो रहा है, खेमेनी की बात की जाती है। इन व्यक्तियों के रूप में क्यों देश को पहचानने की चेष्टा होती है? पूरे तरीके से जिस तरीके का स्वर या जिस तरीके का स्वांग उन्होंने किया हुआ है वो सामने लेकर के क्यों नहीं आते? बहरहाल नहीं आएंगे। और ये सच है जो कुछ बातें कही है कि कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो उसके साथ साथ में अमेरिकन उनका कृषि सेक्रेटरी का सामने आ गया कि बयान क्या है। इसी तरीके से दूसरे सेक्टर्स में भी क्या हो रहा है हम अभी अंदाज लगा सकते हैं, और अंदाज पे इतना उछलने की क्या आवश्यकता है? अच्छी बात होती कि ऐसा कुछ बेहतर होता। मुझे लग रहा है कि देखिए, इससे बेहतर तो रूस है जो हमारे यहाँ के करीब 60,000 या 72,000 मजदूरों को काम दे रहा है, और 1 लाख से 1.5 लाख तक की उनको पगार मिलती है, जिसमें वो जो इलेक्ट्रीशियन है या जो कामगार जो दूसरा सैनिटरी का काम करते हैं उन सबको बुला बुला के दे रहा है। तो इनकी चर्चा होनी चाहिए जहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है, इनकी चर्चा नहीं जिनसे कि हमारे कॉर्पोरेट बड़े कुछ हो रहा है। जिस तरीके से ये अंक बढ़े हैं सेंसेस के और इसके, और सारा अचानक उछाल दिखाया है, इस उछाल का मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि हीरा पन्ना तो खाता नहीं, बेरोजगारी हमारी समस्या है, महंगाई हमारी समस्या है। इन सब की हैसियत और वो बदला हुआ स्वरूप क्या बनेगा? जब तक वो नहीं आता है तब तक कोई अर्थ नहीं है। अब ये जो कहा जा रहा है इस पे हम तो डांस कर नहीं सकते कि सब जैसे मोदी जी ने कहीं किया होगा, लेकिन हमारे लिए तो संभव नहीं है। जब तक सारी चीजें सामने नहीं आ जाए तब तक उनको स्वीकार करने का कोई सिलसिला बनता नहीं है। और तभी पता लगेगा कि टैरिफ कितना माफ कर दिया, टैरिफ कितना, और जो कुछ अमेरिका से आ रहा है उसमें जीरो टैरिफ लगेगा, कुछ और सिलसिला बनेगा। जी, ये तो क्लियरली ऐलान ऑलरेडी हो चुका है अमेरिका में। सभी न्यूज चैनल्स ने ये क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि भारत से जो भी चीजें आएंगी, अमेरिका जीरो टैरिफ
भारत 18%। अब आप ये समझ लीजिए सीधे तौर पर आप किस बिहाफ पे जीरो कर रहे हैं भाई, और कैसे जीरो करने के बाद आप ये दावा भी कर रहे हैं इस देश में कि आपने सबको जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया, कृषि और डेयरी प्रोटेक्टेड है, उस पर नहीं, उस पर कोई समझौता नहीं किया। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले शर्त ही आपके ऊपर यही था, जो है वो लादी थी, थोपी थी, और आज पीयूष गोयल कह रहे हैं कि डेयरी और कृषि जो है वो प्रोटेक्टेड है। नए अवसर का भी दावा हो रहा था कि नए अवसर जनरेट होंगे, 2047 की बात भी पीयूष गोयल दोहरा रहे थे कि 2047 तक तो बस हम झंडे गाड़ देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये जो नए अवसर वो सब बात कर रहे थे, जब कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है हमें कि एक्चुअल में क्या ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। क्योंकि हम इस बात पर तो हम बहुत लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि ड्राफ्ट ट्रंप क्या तैयार हो रहा होगा, उसके लिए यहाँ देश के लोगों को मेहनत करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज तो। और दूसरी, जब हमें पता ही नहीं कि ड्राफ्ट क्या बन रहा है, तो नए अवसर कहां से आ रहे हैं, कैसे ये सारे लोग प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, कैसे भारत को बेतहाशा फायदा होने जा रहा है, कैसे बता रहे हैं पीयूष गोयल इन सारी चीजों को। अनम्यूट करिएगा सर। जी जी बोलिए, हो गया। गड़ा हुआ सिलसिला है इसको। इस पे खासतौर से मैं फिर कहता हूँ कि हमारे अखबारों ने इसमें बड़ा बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा है कि आप शेयर ना खरीदें, जल्दी में कुछ ना करें, निवेश ना करें कुछ, क्योंकि ये रहने वाला नहीं है। ये क्या क्या डर गए वो लोग। तो जिनके हाथ में कलम है, थोड़ी सी भी जिनमें संजीदगी बची है, वो लोग बता रहे हैं कि ये जिस तरह की बातें बनाई जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। जब खुला हुआ सारा चिट्ठा सामने आएगा तो चीजें बहुत अलग किस्म की होंगी। और यही वजह है कि जो कुछ लोकसभा में देखने को मिल रहा है, लोकसभा में जैसे ही जनरल साहब की बात आई सामने और किताब का सिलसिला बना, तो कुछ राहत सी शायद महसूस हुई होगी। लेकिन उसके बाद में किताब भी आ गई और साथ साथ में ये सब भी चल रहा है, तो अपने आप में ऐसा संकट वाला दृश्य बना है कि जो अभिनंदन कल हुआ था हमारे प्रधानमंत्री का, आज उसका हाल क्या है लोकसभा में, ये देखते ही बनेगा। क्योंकि दोनों ही चीजें, जनरल साहब ने जो कुछ लिखा है वो सच है, और उस सच को ये रिफ्यूज करते रहे। एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे थे, हमारे विदेश मंत्री सुन रहे थे, हम हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री सुन रहे थे, और सारी उनके सामने सारी बातें हुई हैं, और इस तरीके से कह रहे थे जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो सारा राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, तो उससे अपने आप में एक जो पहले से एक चीज बनाने की, अपनी इमेज बनाने की चेष्टा की जा रही थी, वो भी ना रही। और अब जो कुछ हो रहा है उसमें तो लगता यह है कि एक एक चीज को जिस तरीके से एनालाइज किया लोगों ने, किस सेक्टर में क्या है, उस सेक्टर में क्या है, और उस सेक्टर में क्या हुआ है, वो तो सब तो भूल गए। ये भूल गए 500 लाख करोड़ क्या है, ये आंकड़ा है। इतना आयात हमें करना ही पड़ेगा, जो शायद अब हिसाब लगा के बताते हैं कि जैसा अभी तक चल रहा है, अगर उसको लागू किया तो 20 बरस में वो सब सिलसिले कंप्लीट होंगे। इतना इंतजार कौन करेगा? अरे इतना इंतजार करने के लिए जीवित कौन रहेगा? ट्रम्प साहब का भी कुछ पता नहीं और दूसरे लोगों का भी कुछ पता नहीं। लेकिन अब है, अब जिस तरह का दृश्य बना रहे हैं, उस दृश्य को कैसे निभाया जाए, कैसे चलाया जाए, इसी की चर्चा होती रहे। जी।